नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। रुपया 6,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमको 10% की दर से 6,000 पे ज्ञात करना है ना, तो हम देखेंगे 6,000 6,000 लिख लिया। इसका 10% निकाल लेंगे, 6,000 का 10% निकाल लेंगे। यहाँ पे 10/100 लिख लेंगे, एक जीरो से एक जीरो, फिर एक जीरो से एक जीरो। कितना मिला हमको? तो ये 600 मिल गया। ठीक है, फिर हम 600 का फिर क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे। यहां पे जो आए ना उसका 10% निकाल लीजिए। 10/100 ऐसे लिख लेंगे। एक जीरो दो जीरो से एक जीरो दो जीरो कैंसिल आउट हो गया। कितना लिखेंगे? 10×6 = 60। 2 वर्ष के लिए है ना, तो ये प्रोसेस केवल 2 ही बार करना है। 3 वर्ष के लिए रहता तो फिर इस 60 का फिर 10% निकालते, लेकिन 2 ही वर्ष के लिए है तो हमको केवल 2 ही बार, एक बार 2 बार 2 बार ये प्रोसेस करना है। इसमें किससे गुणा करेंगे? तो 2 से गुणा करेंगे, और इसमें किससे गुणा करेंगे? तो 1 से। अब आप कहेंगे ये 2 और 1 से हम गुणा क्यों कर रहे हैं? तो आइए इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब 1 वर्ष के लिए रहे ना, 1 वर्ष के लिए हो, तो हमको क्या करना है? तो 2 से और 1 से गुणा करना है। पहले वाले में 2 से और दूसरे वाले में 1 से। जैसे इस पहले वाले में 2 से और दूसरे वाले में 1 से। और अगर मैं यही 2 वर्ष के लिए रहे, यही 3 वर्ष के लिए रहे ना, तो हमको कैसे गुणा करना है? तो पहले वाले में 3 से, फिर रेशियो, इन दोनों को जोड़िए। कितना आ रहा है? 3 वर्ष के लिए पहला 3 लिखना है, उसके बाद 2 और 1, 3 लिखना है, और फिर रेशियो 1 उतार लेना है। ठीक है ना, 1 लास्ट में 1 रहेगा। पहला वाला वर्ष रहेगा और दूसरा वाला 1 ही रहेगा। अब बीच में जो लिखेंगे ना, इसको जोड़ करके लिख लेंगे। अगर मैं मान लीजिए कि यही 4 वर्ष के लिए दिया रहता, आपसे पूछता कि 4 वर्ष के लिए कैसे करेंगे, तो 4 वर्ष के लिए तो 4 लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 और 3 6, फिर रेशियो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 और 1 4, रेशियो लास्ट में हमको 1 लिख लेना है। इसी तरह से अगर मैं 5 वर्ष के लिए दिया रहे तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए 5 वर्ष के लिए 5 तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 4 10, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 1 5, और रेशियो लास्ट में 1 लिख लेना। इसी तरह 6 वर्ष 7 वर्ष के लिए भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए 2 वर्ष के लिए आपको देखना है, 3 वर्ष के लिए देखना है। रेयर केस में ही 4 वर्ष या 5 वर्ष का ब्याज पूछता है। साधारणतः चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्ष 3 वर्ष से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2:1 और 3 संबंधित 1, इसको याद रखिए। 2 वर्ष के लिए पहला वाला 2 लिखेंगे, दूसरा वाला 1 लिखना है, लास्ट वाला। 3 वर्ष के लिए पहला वाला तो 3 लिखना ही लिखना है, दूसरा वाला जो है इन दोनों को प्लस करके लिखना है, और लास्ट वाला 1 ही लिखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अब हमने 2 और 1 क्यों लिखा, आपको अच्छी तरह से समझ में आया गया होगा। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 छक्के 1200, और इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60। यही ब्याज हमको मिला हुआ है टोटल। तो 1260 रुपया हमको ब्याज के रूप में मिला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इस प्रश्न में कहा गया है ना, 1,000 रुपए की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज है। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे 1,000 का हमको 10% निकाल लेना है। 10% मतलब 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 100। फिर हमको 100 पे 10% निकाल लेना है। 100 का 10% निकालेंगे तो 10/100, 100 से 100 कैंसिल तो हमको मिल जाएगा 10। फिर इस 10 का 10% निकाल लेना है। 3 वर्ष कर रहा है ना, तो देखिए 3 वर्ष कर रहा है, 1 2 3 बार ये प्रोसेस करना है। यहाँ का ही नंबर उतारना है, 10 उतारना है, सॉरी 10 है ये। अब बट्टा 10%, 10/100। 1 जीरो 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमको 3 वर्ष के लिए किससे गुणा करना है? याद होगा आपको, अभी हमने ऊपर बताया 3:1 से। यानी पहले वाले में 3 से गुणा करिए, दूसरे वाले में फिर 3 से गुणा करिए, और फिर तीसरे में किससे गुणा करना है? तो 1 से गुणा करना है, 1। बस इसी को गुणा कर लीजिए तो ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 30, और ये आ जाएगा 1। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 331 रुपया। यानी ब्याज के रूप में हमको कितना मिला? 331 रुपया मिला। अगर मैं मिश्रधन पूछता तो इसी मूलधन में इस 331 को जोड़ देते तो 1,331 रुपया हो जाता। तो इससे आप ब्याज भी आसानी से निकाल सकते हैं, और मिश्रधन भी चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है ना, 16,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज
क्या है? 16,000 रुपया है ना, तो लिख लेंगे हम 16,000। 16,000 गुणे 5%, तो 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। 16×5 80 और 1 जीरो बचा हुआ है, यहाँ पे 1 जीरो और 16×5 80। अभी इस 800 का फिर हम क्या करेंगे, 5% निकालेंगे। तो सीधे सीधे करेंगे 5% और 2200। 2 जीरो से 2 जीरो, 8×5 40, या 40 हमको मिल गया। फिर इस 40 का 5% निकालेंगे, तो 40 गुणे 5/100। अब हमको क्या मिला, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, यानी हमको यहाँ पे मिल गया 2। हमको इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, तो आपको याद होगा 3 वर्ष के लिए 3:1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 यानी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमको 1 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, 2400। 4 से इसमें 3, 40 का 3 में, तो 120, और 2 का 1 में, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2। इसको जोड़ लीजिए, तो ये कितना आ गया 2। फिर से 2, 4 1 5 और 2, 2,552 रुपया जो है ये हमको चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 3 वर्ष का 5% दर से मिलेगा। यानी 2,522 रुपया हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 2,522 रुपया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आशा करता हूं ये तीनों प्रश्न आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं कोई त्रुटि है, कुछ कमी है, जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।